डियर स्टूडेंट, यदि आप भी राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर से जुड़े हुए किसी भी महाविद्यालय से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको इंतजार था कि आपकी मुख्य परीक्षा 2025 वार्षिक पद्धति के परीक्षा फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो बच्चे आपके परीक्षा फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं, सीधा सा दिया हुआ है वार्षिक पद्धति, यानी जो भी ईयरली सिस्टम से जुड़े हुए थे, जो भी बच्चे साल में एक बार पेपर देते थे, उन बच्चों के यहाँ पर एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। जो भी बच्चे सेमेस्टर प्रक्रिया से हैं उनके फॉर्म के बारे में यह विज्ञप्ति नहीं है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को बताते हैं कि आप एग्जाम फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, कहां से भर सकते हैं, क्या क्या चार्ज लगने वाला है, कौन कौन से विद्यार्थी यहां पर अपने एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं, क्या लास्ट डेट होने वाली है, क्या क्या आपको बीच में शुल्क लगने वाले हैं और आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो इन्हीं बातों के साथ में वीडियो को कर लेते हैं यहाँ पर शुरू। प्यारे बच्चे, आपके जो एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे वह ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे और ऑनलाइन माध्यम से भरने के लिए यह वेबसाइट विश्वविद्यालय ने दी हुई है। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पर एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। बच्चे, यदि आप किसी भी महाविद्यालय से बीए, बीएससी या फिर बीकॉम कर रहे हैं, आप रेगुलर वाले हों या फिर एक्स स्टूडेंट हों या फिर नॉन कॉलेज हों। रेगुलर की कैटेगरी में दो बच्चे आते हैं, पास कोर्स वाले और ऑनर्स वाले। आप सभी अपने एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। कंडीशन यही है कि यहाँ पर जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे वह सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के लिए भर सकते हैं। इसके बाद जो भी बच्चे एमए, एमएससी या फिर एमकॉम कर रहे हैं यहाँ पर, वह रेगुलर के हों, नॉन कॉलेज हों या फिर एक्स स्टूडेंट हों, आप भी अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान डिप्लोमा, बीए एडिशनल और समस्त श्रेणी सुधार के जो बच्चे हैं वह भी यहाँ पर अपने एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। कंडीशन यही है कि जो आपका महाविद्यालय है वह मत्स्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता हो। अब बात करते हैं कि आपको किस डेट में चार्ज लगने वाले हैं, किस डेट में चार्ज नहीं लगने वाले हैं, आपको क्या क्या चार्ज लगने वाले हैं। अब बात करते हैं कि विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज के आप अपने फॉर्म को कब तक भर सकते हैं। बच्चे, यदि आप 29/1/2025 से लेकर 7/2/2025 तक अपने एग्जाम फॉर्म को भर देते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज आपको कब लगने वाला है। यदि आप 8/2/2025 से लेकर 12/2/2025 तक अपने एग्जाम फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज के साथ। यहाँ पर यदि आप 13/2/2025 से लेकर 15/2/2025 तक अपने एग्जाम फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं 1000 रुपये के साथ। यहाँ पर यदि आप अपने एग्जाम स्टार्ट होने से 5 दिन पहले तक अपने एग्जाम फॉर्म को भरते हैं तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाले हैं। आपको यह जो भी चार्ज है यह फीस के साथ ही लगेंगे, आपको यहाँ पर अलग से कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। अब बात करते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं कि वह सोचते हैं कि आपने इस डेट में अपने एग्जाम फॉर्म को भरा तो क्या इसी डेट में आपको अपना एग्जाम फॉर्म जमा करना है। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आप इनमें से किसी भी डेट पर अपना एग्जाम फॉर्म भर देते हैं तो जो भी एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला होता है वह आपको लग चुका है। और आप कोशिश करें कि आप 15/2/2025 तक अपने एग्जाम फॉर्म को अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करा दें, क्योंकि आप जो एग्जाम फॉर्म भरते हैं, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं जिनके साथ आपको अपने एग्जाम फॉर्म को संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना होता है। यदि आप संबंधित महाविद्यालय में अपने फॉर्म को जमा नहीं कराएंगे तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप अपने संबंधित महाविद्यालय में एग्जाम फॉर्म को जमा नहीं कराते हैं तो आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए जो एडमिट कार्ड आता है वह आपका नहीं निकलेगा और इसके लिए आपको परेशान होना पड़ सकता है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के टाइम आप इधर उधर घूमना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के टाइम आपको परेशान होना पड़ेगा और आपकी तैयारी में बाधा हो सकती है और हो सकता है कि आप एग्जाम ना भी दे पाएँ। तो अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पर बच्चे आपकी एबीसी आईडी का होना अति आवश्यक है, यहाँ पर आपके आधार नंबर का होना अति आवश्यक है, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी का होना अति आवश्यक है, मोबाइल नंबर का होना अति आवश्यक है और आपने जो भी पिछली कक्षा पास की है उसकी मार्कशीट का होना अति आवश्यक है, आपके फोटो का होना अति आवश्यक है और आपके सिग्नेचर का होना भी अति आवश्यक है। और साथ ही जो भी अपने एग्जाम फॉर्म को अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको एग्जाम फॉर्म दिया जाएगा, उसके साथ में एबीसी आईडी और आपके लास्ट ईयर की मार्कशीट। और यदि जो बच्चे नॉन कॉलेज वाले हैं वह आधार कार्ड को भी साथ में अटैच कर देंगे, क्योंकि नॉन कॉलेज वाले बच्चों की एबीसी आईडी तो मिलती है लेकिन इनका कॉलेज आईडी कार्ड नहीं होता है। और जो भी बच्चे रेगुलर वाले हैं वह अपने कॉलेज की आईडी भी साथ में अटैच करके अपने फॉर्म को अपने संबंधित महाविद्यालय में जमा करा देंगे। अब बात करते हैं सावधानी की कि बच्चे आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। यहाँ पर यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट आपका कट जाता है तो आपको 24 घंटे का इंतजार करना होता है। उसके बाद आप पेमेंट वेरीफाई करेंगे। पेमेंट वेरीफाई आप 24 घंटे से पहले भी कर सकते हैं। और यदि 24 घंटे हो चुके हैं और आपका फिर भी पेमेंट वेरीफाई करने पर भी
आपका पेमेंट पेंडिंग दिखाता है कि आपका पैसा नहीं कटा है, पेमेंट जमा नहीं हुआ है और आपकी फीस रिसिप्ट नहीं निकलती है, तो ही आप अपना दोबारा से पेमेंट करें। क्योंकि यदि आप तुरंत ही पेमेंट कर देंगे और सोचेंगे कि पहले वाला जो पेमेंट है आपका रिफ़ंड हो जाए, तो आपका पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगा। इसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सीधा सीधा नीचे की तरफ दिया हुआ है। और दूसरा, जो भी बच्चे अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, जिस वर्ष के लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है उसी वर्ष के लिए आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरें। यदि आप गलत वर्ष का चुनाव कर देते हैं, जैसे कि कोई बच्चा सेकंड ईयर का फॉर्म भरना चाहता है और वह गलती से फाइनल ईयर सिलेक्ट कर देता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं होगा, बच्चे को दोबारा से ही अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। और यदि छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा, विश्वविद्यालय में जाकर सुधार हो सकता है। लेकिन आप अपने पेमेंट कटने से पहले एक बार अपने फॉर्म को भली भांति देख लें, क्योंकि यदि आपसे कोई गलती होती है तो आपको विश्वविद्यालय जाना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ेगा अपने करेक्शन कराने के लिए। तो जो भी आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का चुनाव आप सही से करेंगे और अपनी जो भी बेसिक डिटेल है उसको सही से भरेंगे और बिना किसी गलती के अपने एग्जाम फॉर्म को भरेंगे। उस समय रहते हुए अपने एग्जाम फॉर्म को भर देना है। जो भी एक्स्ट्रा चार्ज दिए हुए हैं, इन एक्स्ट्रा चार्ज से आपको बचना है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें मेरे यूट्यूब चैनल RRBMU स्टूडेंट हेल्प डेस्क के साथ, और साथ ही आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, RRBMU स्टूडेंट हेल्प डेस्क। यहाँ पर मैं आपको छोटी मोटी अपडेट डालता रहता हूँ, क्योंकि हर किसी अपडेट का वीडियो नहीं बनाया जा सकता है, और जो भी बड़ी अपडेट्स होती हैं उनके लिए मैं वीडियो बनाकर इस यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूं। आप अपने और अधिक साथियों को भी इस यूट्यूब चैनल पर जोड़ें, जिससे कि उन्हें भी समय रहते हुए यह इस प्रकार की जानकारी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें, और यदि हेल्पफुल लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। और यदि आपको अब भी कोई समस्या रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द ही कोशिश करूँगा कि आपका जो भी डाउट है वह मैं क्लियर कर सकूँ।